मेरा तो कोई छोटा भाई नहीं है। फिर वो स्पिरिट भी उसकी बात का नकल करती है। फिर वो बच्ची बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें जूस पीना है। और फिर वो बच्ची जूस देने के लिए उसके रूम में दौड़ के चली जाती है। और जैसे ही वो रूम में एंटर करती है तो वो देखती है कि पीछे से एक बहुत बड़ा सा कर्ड स्पिरिट उसको खाने के लिए आता है। और वो कर्ड स्पिरिट बच्ची को बस खाने ही वाला होता है कि उसी टाइम पे उधर आ जाता है यूटा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंजाकू और यूकी बातें कर रहे होते हैं। और यूकी किंजाकू से बोलती है कि तुम जो ये कर रहे हो किंजाकू, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी को अपनी नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएगी। और वो नेक्स्ट स्टेज होगी कर्स्ट एनर्जी से मुक्ति पाना। और फिर किंजाकू बोलता है नहीं, ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट स्टेज होगा कर्स्ट एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना। फिर यूकी इतादोरी की तरफ देखती है और इतादोरी बोलता है ये चोमो क्या बोल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। देन किंजाकू यूकी से बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुमने तुम्हारा प्लान 12 साल पहले ही ड्रॉप कर दिया था, जब तोजी जेनिन मर गया था तब। देन यूकी को थोड़ा सा गुस्सा आता है और यूकी बोलती है कि मैं मेरे प्लान के बारे में कितो से बात कर रही थी, तुझसे नहीं। और ये जो तेरा ऑप्टिमाइजेशन वाला प्लान है ना, इसमें एक बहुत बड़ा होल है। एज कम्पेयर टू जापान, दूसरे देशों में बहुत ही कम सॉर्सरर्स और बहुत ही कम कर्ड स्पिरिट्स है। और तुझे अपने इस ऑप्टिमाइजेशन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तेनगिन के बैरियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके इस्तेमाल से सिर्फ जापान के लोग ही सॉर्सरर्स में बदल पाएंगे। और तुझे क्या लगता है कि दूसरे देश ये बैठ के देखेंगे? शूट, वो सारे मिलके हम पे हमला कर देंगे और फिर कभी शांति नहीं होगी। बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जाने जाएगी। तेन किंजाकू हंसता है और बोलता है सो व्हाट, मैं कोई शांति का भक्त नहीं हूँ। मुझे शांति नहीं चाहिए और ना ही मुझे कर्ड स्पिरिट मुक्त दुनिया चाहिए तुम लोगों की तरह। और फिर हम देखते हैं कि किंजाकू कोई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। और किंजाकू बोलता है मैंने वो कैओस क्रिएट किया है जो मेरे ही कंट्रोल से बाहर चला गया। और फिर एकदम से यूकी शॉक में आ जाती है और इतादोरी से पूछती है कि उस कर्ड स्पिरिट माही तो कहाँ है, वो जो सोल के साथ इंटरफेयर करता था वो कहाँ है। फिर इतादोरी बोलता है कि किंजाकू ने कुछ ही देर पहले उसको एब्जॉर्ब कर लिया। द सेम मोमेंट हम देखते हैं कि किंजाकू कोई टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है और यूकी उसे देख के शॉक में चली जाती है। वो अपने ही मन में बोलती है क्या ये टेनगिन का बैरियर है? हाँ, ये टेनगिन का ही बैरियर है। देन किंजाकू यूजी को बोलता है कि थैंक यू इतादोरी, मैं माहितो को तुम्हारी वजह से ही एब्जॉर्ब कर पाया। तुमने उसके साथ फाइट करके उसको वीक बना दिया था। और सच कहो तो मैं जोगो को भी एब्जॉर्ब करना चाहता था, छोड़ो उस बात को। देन यूकी किंजाकू को बोलती है कि तुमने अभी क्या किया? देन किंजाकू बोलता है मैंने बहुत टाइम से 2 टाइप्स के नॉन सॉर्सरर्स को मार्क करके रखा था और अभी मैंने उनके ऊपर आइडियल ट्रांसफिगरेशन एक्टिव करी है। और उनमें से फर्स्ट टाइप है वो जिन्होंने कर्स्ड ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब किया, लाइक इतादोरी यूजी। और दूसरे टाइप से जुनबे योशी जैसे, जिनके पास कर्स्ड टेक्निक्स है लेकिन उनका दिमाग मैंने नॉन सॉर्सरर्स की तरह ही रखा था। और अब मैंने उनका दिमाग सॉर्सरर्स से एडजस्ट कर दिया। पहले वाले को मैंने वेसल बनने की स्ट्रेंथ दी तो दूसरे वाले को मैंने दिया कर्स्ड टेक्निक यूज़ करने की एबिलिटीज़। अब मैं उन कर्स्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर से अपनी सील हटा दूंगा तो जो बहुत सालों से सोए हुए थे वो जाग जाएंगे और फिर वो अपनी एनर्जी को समझने के लिए आपस में ही फाइट करने लग जाएंगे, एक दूसरे को मारने काटने लग जाएंगे। मैंने बहुत ही केयरफुली उन लोगों को सिलेक्ट किया है। फिर यूकी बोलती है कि किंजाकू तुम्हें क्या लगता है ह्यूमंस एक दूसरे को मारने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज उनके अंदर पावर आ जाएगी? फिर किंजाकू बोलता है कि मैंने सब कुछ एक ऑर्डर से प्लान किया और तुम्हें क्या लगा कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोच के रखा? तुम्हारे क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं बनता। और फिर यूकी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर यूकी इतादोरी से बोलती है कि चलो इस चोमो को मार के इसकी नानी याद दिला देते हैं। फिर इतादोरी बोलता है मैं नहीं कर सकता, मैं अभी भी उड़ामे की बर्फ़ फंसा हुआ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उड़ामे की बर्फ़ एकदम से एक्सप्लोड हो जाती है और फिर हमको पता लगता है कि इतादोरी के ओनी चैन ने अपना ब्लड
उड़ामे के ब्लड में मिक्स कर दिया था। इसी वजह से उसको पॉइजनिंग हो गया और बर्फ़ टूट गई। और फिर हम देखते हैं कि केंजाकू कोई टेक्निक का यूज़ करके उधर एक बहुत बड़ा सा होल क्रिएट कर देता है और उस होल में से बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स निकल आते हैं और उन सब की वहाँ पे फटके चार हो जाती है। फिर केंजाकू इतादोरी की तरफ देख के बोलता है, तुम्हारे लिए बहुत ही एक्सपेक्टेशन है शुकुना, क्या तुम सुन रहे हो? मैं वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ, द वर्ल्ड ऑफ एयन, द गोल्डन एज ऑफ जोत्सु। और फिर वो सीन एकदम से कट होता है और हमको दिखाया जाता है कि वो होल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जो लोग हैं वहाँ के कर्स स्पिरिट्स उनको बहुत ही ब्रूटली मार रहे हैं, खा रहे हैं। देन सीन एकदम से शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सुपरमार्केट के अंदर एक छोटी सी बच्ची खाना खा रही होती है एंड वो सडनली एक आवाज़ सुन के चौंक जाती है, इधर मेरे पास आ जाओ, वहाँ बहुत ही खतरा है, तुम्हारे मॉम डैड भाई बहन सब मेरे पास है। मेरा तो कोई छोटा भाई नहीं है। फिर वो स्पिरिट भी उसकी बात का नकल करती है। फिर वो बच्ची बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें जूस पीना है? और फिर वो बच्ची जूस देने के लिए उसके रूम में दौड़ के चली जाती है और जैसे ही वो रूम में एंटर करती है तो वो देखती है कि पीछे से एक बहुत बड़ा सा कर्स स्पिरिट उसको खाने के लिए आता है और वो कर्स स्पिरिट बच्ची को बस खाने ही वाला होता है कि उसी टाइम पे उधर आ जाता है यूटा। और उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि यूटा को इसलिए भेजा गया है ताकि वो इतादोरी को मार सके और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आई तो यार लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ दूसरे किसी वीडियो पे बहुत जल्द। थैंक यू।